आप सभी को नमस्कार। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज का जो टॉपिक है, बच्चा क्यों पढ़े, अर्थात स्टूडेंट किताब क्यों पढ़े, किताब के कंटेंट्स को, टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को, फार्मूलास को क्यों याद करें, उसका स्कूल में नाम लिखा दिया गया। ठीक, तो इसके बारे में आज एक बेहतरीन चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बच्चा क्यों पढ़े। गार्जियन ने मेहनत किया। गार्जियन, माता पिता, पेरेंट्स, उन्होंने मेहनत किया। बच्चे की स्कूल फीस, बैग, टिफ़िन, थर्मस, जूता, मोजा, कॉपी, किताब, ट्यूशन, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी। आज एक नया बच्चा एडमिशन लेता है तो 20 से 30 हज़ार नॉर्मल स्कूल के खर्चे हैं। ठीक है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक के विद्यालय हैं। तो मान लीजिए 5 तक बच्चा ऐसे 1-2 करके पास हो गया, ठीक है, वो लिखते पढ़ते। लेकिन अगर जब बच्चा 5 से 6 में जाता है तो उसके टॉपिक्स बड़े हो जाते हैं, और जो 6, 7, 8 ये बेसिक्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से बच्चे का रुझान क्लियर होने लगता है कि किधर जाएगा, उसका क्या इंटरेस्ट है, और इसके साथ साथ बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकास भी प्रारंभ हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज भी होने लगते हैं। तो बच्चा क्यों पढ़े, इस दिशा में हम आपको बताते हैं कि बच्चे का क्यों क्लियर नहीं होता है। जैसे बच्चा यदि टॉफ़ी खाता है, यदि बच्चा चाउमीन खाता है, तो वो जानता है कि मुझे भूख लगी है, या उसको ये स्वाद में अच्छा लगता है इसलिए खाता है। आप घर पे पहुँचे, तुरंत बच्चे ने कहा, पापा आपने मेरे लिए ये लाया, मैंने सुबह कहा था। क्योंकि उसे वो चीज़ खाना, या तो उसको भूख लगी या उसे अच्छा लगता है। 2 कारण हो सकते हैं। उसका क्यों क्लियर है कि मुझे ये चीज़ खाना है। ठीक, अगर वो अच्छे कपड़े मांगता है, पहनता है, तो वो यहाँ पर वो जानता है कि इससे अच्छा लगता है। लेकिन बच्चा जब पढ़ता है तो उसे क्यों क्लियर नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्यों क्लियर बच्चे का करना चाहिए। बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा पढ़ने से क्या होता है, विज्ञान पढ़ने से। माता पिता को चाहिए जब बच्चा 6, 7, 8 में हो तो उसको 15 मिनट या आधा घंटा उसके पास बैठें और उसे विज्ञान के क्या महत्व, विज्ञान पढ़ने से क्या बनते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ने से क्या बनते हैं। अगर माता पिता को जितनी जानकारी है, अगर माता पिता पढ़े हैं तो वो बता सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या ईवीएस पढ़ने से क्या होता है, हिंदी पढ़ने से क्या होता है। लेकिन इस केस में माता पिता को भी अनुशासित रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता छुट्टी पाए तो वो खुद मोबाइल में व्यस्त हो गए, तो बच्चे का क्यों क्या क्लियर होगा। तो विज्ञान पढ़ने से क्या होता है, सोशल साइंस पढ़ने से क्या होता है, हिंदी पढ़ने से क्या होता है, मैथ पढ़ने से क्या होता है, इन पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस उम्र में 5, जब कक्षा 5 में बालक रहता है, 6 में रहता, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी करता है। तो उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस क्यू ने जन्म लिया वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर बच्चे के एक आंसर का उत्तर मिल जाएगा तो वो फिर दोबारा प्रश्न पूछेगा। और ऐसे टीचर, यदि टीचर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब बच्चा क्लास में क्वेश्चन करे तो कोशिश करिए, बच्चा तुरंत उत्तर चाहता है। ये मनोविज्ञान है कि जब कोई प्रश्न, जैसे जब हमें भूख लगे तो हम जल्दी से जल्दी खाना चाहते हैं, उसी तरह जब प्रश्न की भूख हमारे अंदर पैदा होती है तो हम जल्दी से जल्दी उत्तर भी चाहते हैं। और अगर छोटे से छोटा उत्तर होना चाहिए, बहुत बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे का क्यों अगर धीरे धीरे क्लियर हो तो विषय का उसे क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसे ये भी बताया जाना चाहिए कि बेटा पढ़ने से हमें जीवन में ये चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। अधिकारी बन सकते हो, कर्मचारी बन सकते हो, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो, या आपके जो रिश्तेदार हैं, व्यवहारिक हैं, मित्र हैं, इन्होंने ये पढ़ाई की, इस तरह वो विज्ञान पढ़ा करते थे, गणित पढ़ा करते थे। आपके पास कुछ नज़दीकी उदाहरण होने चाहिए। आप भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उदाहरण लेंगे तो बच्चा प्रभावित नहीं होगा। अगर
मैं आपको बता दूं, जितने भी महान लोग हुए उनके जीवन में इतनी समस्याएं थी, इतनी समस्याएं, जैसे कि अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू में जी, तो इन्होंने जो है इनके जीवन को अध्ययन करिए। भले आज राष्ट्रपति हैं, लेकिन जीवन में जो जो चीज़ें इन्होंने खोया है शायद कोई खोने को तैयार ना हो। चाहे भगत सिंह हो, भीमराव अंबेडकर जी हो, लाला लाजपत राय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों ने जीवन में बहुत उतने त्याग की हम कल्पना, हम थोड़ा सा, हमारा मोबाइल एक दिन के लिए खो जाए हम सनपात जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम जीवन में अपनों को क्या खोना चाहेंगे? तो बच्चों को धीरे धीरे ऐसे ऐसे उदाहरण बताइए जो आसपास के हों, जो पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तभी क्यों क्लियर होगा बच्चे का कि हम क्यों पढ़ें। और बच्चे को जो होमवर्क मिले उसे होमवर्क को कराइए, उसे टाइम दीजिए। अगर बच्चे को आप टाइम नहीं देंगी तो बच्चा भी किताब को टाइम नहीं देगा, विषय को टाइम नहीं देगा, और 6, 7, 8 में धीरे धीरे बच्चा पास हो जाएगा। जब 9 में पहुंचेगा तो बच्चा ये सोचेगा कि क्या पढ़ लें तो पास हो जाए। तो क्योंकि क्यों तो क्लियर नहीं है। बच्चा किसी तरह इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, उसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़ के पास हो गया, और अंत में जीवन में बच्चा सफल नहीं हो पाता। फिर वही बात आती है कि जीवन में 5% ही लोग पास होते हैं या जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। ये जो 95% होते हैं ये एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि एवरेज लोगों का, ठीक है, वो बहुत एवरेज लोग भी सफल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आजकल जो है, अगर आपको समय से सफलता मिल जाती है तो उसका जीवन का आनंद दूसरा है। अगर आपको समय से जॉब मिल जाती, नौकरी मिल जाती, या आप बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, या आपका कोई व्यापार चलने लगता है, तो तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे यदि समय से पैसा रहेगा। तो बच्चे का क्यों गार्जियन ही क्लियर करेगा, क्योंकि स्कूल में टीचर के पास 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो सबका क्यों क्लियर नहीं करता। कभी कभी टीचर का ही क्यों नहीं क्लियर है, क्योंकि क्यों हम पढ़ा रहे हैं। तो टीचर से ना उम्मीद करके, ट्यूशन टीचर से ना उम्मीद करके, बच्चे को खुद गार्जियन को क्यों क्लियर करना। मैंने देखा है कि जिन गार्जियन अपने बच्चों को समझाने में, सिखाने में थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, उनके बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, बच्चों को क्यों क्लियर करिए, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आगे जा सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, और हो सके तो जो आपके रिश्तेदार दोस्त में सफल हों उनसे बच्चों को मिलवाएं, जिससे बच्चे का हेजिटेशन दूर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।